उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। कौशिक विहार की सकरी गली में लोगों की नजरें एक किराए के मकान की ओर टिकी थी। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, लेकिन बाहर बेचैन भीड़ जमा थी। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था कि इसी घर में रातों रात पूरा परिवार खत्म हो चुका है। पुलिस की पीली पट्टी घर के दरवाजे के पास खिंची हुई है। आसपास के घरों में रहने वाले लोग रात के घटनाक्रम को याद कर घबरा जाते हैं। बगल में रहने वाले एक बुजुर्ग बताते हैं कि रात के करीब 2 बजे 3 से 4 धमाके जैसी आवाज आई। लगा कोई बाइक का साइलेंसर फटा होगा या पटाखे फूटे होंगे। हमारे यहाँ तो लोग रात में भी आते जाते रहते हैं, इसलिए किसी ने नहीं सोचा कि इतनी बड़ी घटना होगी। सुबह जब किसी को पास में रहने वाले संग्रह अमीन अशोक राठी के घर से कोई आवाज, हलचल या दरवाजा खुलने की आहट नहीं मिली तो शक बढ़ा। पड़ोसियों ने अशोक राठी के जीजा जयवीर को बुलाया और फिर छत के रास्ते लोग अंदर गए। कमरे में संग्रह अमीन अशोक राठी, मां विद्यावती, पत्नी अंजिता, बेटे कार्तिक और देव के शव पड़े मिले। पुलिस की जांच में सामने आया कि रात में अशोक ने परिवार के सदस्यों को गोली मारकर खुद भी गोली मार ली। वो काफी समय से अवसाद में था। दरअसल अशोक राठी नकुड़ तहसील में संग्रह अमीन के पद पर तैनात थे। मूल रूप से नकुड़ के गांव खारीबास निवासी अशोक राठी करीब 2 साल से सरसावा में अपने परिवार के साथ ही रह रहे थे। इससे पहले वो सरसावा की टीचर कॉलोनी में रहते थे। हालांकि बाद में कौशिक विहार कॉलोनी में उन्होंने अपने गांव के ही मांगेराम का मकान किराए पर ले लिया। मकान का नीचे वाला हिस्सा खाली था और वो ऊपरी मंजिल पर रहते थे। अशोक की बहन पिंकेश सावन विहार कॉलोनी में ही रहती है। मंगलवार सुबह पिंकेश ने अशोक के मोबाइल पर फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया, जिसके बाद पिंकेश ने अपने बेटे प्रीत को भाई के घर तुरंत भेजा। प्रीत को मामा के घर का दरवाजा बंद मिला तो उसने अपने पिता जयवीर को सूचना दी। जब दोनों रसोई की खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुसे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। घर के अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सभी की लाशें बिस्तर पर पड़ी थी। अशोक राठी के सीने और कनपटी में गोली लगी थी, जबकि अन्य लोगों के माथे पर सटाकर गोली लगने के निशान थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने में भी गोली लगने की पुष्टि हुई है। 3 देसी पिस्टल अशोक राठी के पास से मिली है। मौके पर 8 से 10 कारतूस के खोखे मिले हैं। डीआईजी अभिषेक सिंह, डीएम मनीष बंसल, एसएसपी आशीष तिवारी मामले की जांच में जुट गए हैं। इसमें जो तहरीर है, परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया 27/26 थाना सरसावा में। इसमें तहरीर दी गई है कि जो मृतक अशोक राठी है उन्होंने अपने जो परिवार वाइफ है, उनकी माता जी और जो 2 बच्चे हैं उनका उस पर गोली चलाई है। और उसको देखते हुए इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब इसमें आगे जो एफएसएल की कार्रवाई है और जो पोस्टमार्टम की कार्रवाई है उसके अनुसार और अन्य एविडेंसेस के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस वगैरह मिली है, जो वॉइस नोट वगैरह मिले हैं। पुलिस की जांच में सामने आया कि अशोक और उसकी मां गांव के मकान में रहना चाहते थे, लेकिन पत्नी और बच्चों की सरसावा में बनाए नए मकान में रहने की इच्छा थी। 1 फरवरी को नए मकान में शिफ्टिंग की तैयारी चल रही थी। इसी बात को लेकर परिवार में विवाद था। तहसील में अशोक के पिता सुरेंद्र संग्रह अमीन थे। पिता के निधन के बाद अशोक मृतक आश्रित कोटे से नौकरी पर लगे थे। पुलिस की माने तो अशोक राठी पिछले कई साल से अवसाद में था। उसका इलाज चंडीगढ़ पीजीआई में चल रहा था। पिछले साल 1 महीने तक वो पीजीआई में भर्ती था। शुरुआती जांच में ये भी बात सामने आ रही है कि अशोक ने मां, पत्नी और दोनों बेटों को नींद की गोली खिलाई और उसके बाद उन्हें गोली मार दी, फिर खुद को भी मौत के हवाले कर दिया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक ने गोली मारने से पहले अपनी बहन पिंकेश और मोना को व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज भेजे थे, जिसमें अशोक कह रहा है, मैं मजबूर था, अगर मैं अकेला मरता तो इन्हें कौन संभालता। इसमें किसी की कोई गलती नहीं।
डीआईजी अभिषेक सिंह के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि अशोक ने पहले परिवार के सदस्यों को गोली मारी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।